हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, ये बात बहुत से लोगों को हजम नहीं होने वाली। मैं पहले से बता देता हूँ, ये बात बहुत से लोगों को हजम नहीं होने वाली और इस बात को सुनकर बहुत से लोग हो सकता है मेरा वीडियो देखना बंद करें। हो सकता है उनके मन में कुछ भी आए, लेकिन मैं एक बात बोलूं, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ना, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। जी हाँ, आपके फायदे के लिए। आज मसीह को मानने वाले लोग हैं पवित्र और उनके काम बुरे हैं, जिससे बोलते हैं पवित्र लोग और बुरे काम कैसे। अगर जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखना। आप जानते हो कि प्रभु यीशु ने आपको, मुझको, हम सभी लोगों को माँ के पेट से ही पसंद किया है। अब सोचो, माँ के पेट में जब इंसान आता है उसके पास क्या होता है? क्या कोई डिग्री? क्या उसका कोई नाम? क्या उसके पास रुपया पैसा, उसकी जॉब, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका ज्ञान? क्या उसके पास ऐसा कुछ रहता है? जहाँ तक उसके बदन के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर कपड़े तक भी नहीं होते। लेकिन उसी वक्त जब इंसान नंगा होता है, उसके पास कुछ भी नहीं, तभी परमेश्वर ने उसको माँ के पेट से चुना है, उसका चुनाव किया है, उसको पसंद किया है। और इंसान का जन्म जब होता है तो वो पाप में पैदा होता है। पाप में पैदा हो गया तो मतलब एक ना एक दिन तो उसको मरना ही है, और मरने के बाद वो पक्का नरक में जाने वाला है, ऐसा बाइबल सिखाती है। लेकिन फिर भी इंसान मरे उससे पहले ना जाने इंसान को परमेश्वर कितनी बार समय देते हैं कि इंसान पश्चाताप करे, अपने पापों की क्षमा के लिए वो मेरे पास आए और मैं उसको सारे पाप, सारे अधर्म उसको क्षमा कर दूंगा और साथ में उसको पवित्र आत्मा दे दूंगा। फिर जब इंसान प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, जैसे कैसे भी, चाहे उसके हालात खराब हों, कर्जा हो, बीमारी हो, नशा हो, कुछ भी उसके जीवन में कैसे भी हो, जब वो इंसान प्रभु यीशु के पास आता है तब उसके पास क्या होता है? कुछ भी नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। उसके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु का प्रेम उसके लिए बहुत होता है। फिर वो विश्वास करता है, प्रभु यीशु उसको क्षमा करते हैं और प्रभु यीशु उसको पवित्र आत्मा देते हैं। अब उसके पास जो कुछ भी है वो प्रभु यीशु की कृपा से है। जैसे बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 4 वचन से। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। वरदान कई प्रकार के हैं। फिर लिखा है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। यहाँ पर वरदानों के बारे में लिखा है कि वरदान, सेवा और काम वो कई प्रकार के हैं, लेकिन इनके पीछे जो है वो परमेश्वर एक ही है। पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु परमेश्वर हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं, पिता परमेश्वर हैं, ये एक ही हैं। फिर लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा का प्रकाश, ताकि उससे दूसरे लोगों को क्या मिले? फायदा हो। फिर लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। देखो, बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख
और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। अब देखो, ये सारी बातें, चिन्ह चमत्कार हो, भविष्यवाणी हो, पराई भाषा हो, पराई भाषा का अर्थ करना हो, या किसी को सपना आया सपने का अर्थ करना हो, किसी को विजन हुआ दर्शन हुआ उसका अर्थ करना हो, या किसी के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो, या किसी को चंगाई का वरदान, ये सारे काम पवित्र आत्मा के द्वारा होते हैं। और बाइबल में लिखा है, एक वचन और पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 27 वचन, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। देखो, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु अपनी मंडली के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर कई तरह के लोगों को रखते हैं, चंगा करने वाले, अगमवाक करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, मतलब बहुत से लोग प्रभु यीशु की मंडली के अंदर रहते हैं। लेकिन क्या ये सभी लोग माँ के पेट से सब कुछ लेकर पैदा हुए? क्या सभी लोग माँ के पेट से इनको मिला था? नहीं, इनको माँ के पेट से नहीं मिला। हाँ, परमेश्वर ने चुनाव किया है, परमेश्वर ने पसंद किया है, परमेश्वर ने पसंद किया है, परमेश्वर ने इसको चुनाव किया था, लेकिन कहाँ? माँ के पेट से। लेकिन परमेश्वर के पास आने के लिए उसने आते आते कितना समय बर्बाद कर दिया, कितना समय उसने ऐसे ही अपने हाथ से जाने दिया। लेकिन जब वो परमेश्वर के पास आते हैं तब परमेश्वर उनको कितना कुछ देते हैं। अभी बात बोलूं, बात कड़वी है लेकिन हजम करना। आज बहुत से ऐसे आराधक लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले, उसमें से आराधिका भी है। आज उनके नाम से बहुत बड़ी बड़ी भीड़ लग जाती है। कोई वचन सुनने आए या ना आए, कोई प्रभु यीशु के पास आए या ना आए, लेकिन आज ऐसे आराधक लोगों का नाम सुनकर बड़ी बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। क्यों? क्या जो आराधिका है या जो आराधक है, जब वो माँ के पेट से पैदा हुआ, क्या उसको अच्छी आवाज़ वो माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ? नहीं। किसने दिया? प्रभु यीशु ने दिया। कब दिया? जब वो पापी था, जब वो अपने पापों की माफ़ी के लिए प्रभु यीशु के पास आया, उसने वचन के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, और प्रभु यीशु ने उसको अपना काम करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको गिफ्ट दे दिया, उसको वरदान दे दिया। लेकिन किसी को चंगाई का वरदान मिलेगा, कोई बुद्धि की बातें कर सकता है, कोई ज्ञान की बातें कर सकता है, किसके अंदर बहुत अच्छी समझ है। मतलब ये सारी बातें अगर इंसान को मिली तो क्यों मिली? वो तो इसीलिए मिली ताकि उसके द्वारा दूसरे लोग बचाए जाएं, उनके उस काम के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में बड़ा सा अद्भुत सा काम हो। क्या आज ऐसा हो रहा है? आपके पास प्रभु ने ज्ञान दिया, आप अच्छा वचन दे सकते हो, भेद वाली बातें लोगों में प्रकट कर सकते हो, आप अच्छी गवाही दे सकते हो, परमेश्वर ने आपके जीवन से शैतान के बंधन तोड़े, और भी बहुत कुछ प्रभु यीशु ने आपके साथ किया। तो क्या आपने इसकी कोई कीमत चुकाई? क्या आपने इसके लिए कुछ दिया? आपने अच्छी सी आवाज़ प्राप्त की, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु यीशु ने चाहा कि आप परमेश्वर की वर्शिप करो, प्रभु यीशु ने चाहा कि आप परमेश्वर की आराधना करो, और आपकी आराधना के द्वारा शैतान के बंधन टूटेंगे। लेकिन आज क्या ऐसा हो रहा है? आज क्या हो रहा है मंडली के अंदर? आज क्या हो रहा है मसीही लोगों के अंदर? है तो वो खुद को पवित्र बोलते हैं, लेकिन उनके काम कैसे हैं? उन लोगों ने प्रभु यीशु के नाम से एक धंधा शुरू कर दिया। जी हाँ, धंधा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और काम करोगे ना तो आपको लोगों की डांट खानी पड़ेगी। कोई और काम करोगे, किसी के नीचे रहकर काम करोगे, तो हो सकता है आपको वहाँ पर 8-8 घंटे ड्यूटी करनी पड़े। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप आराधना करवाते हो,
आराधना करवाती हो, आप आराधक हो, आप आराधिका हो, कोई भी हो आप, लेकिन आपकी फीस है ना, फीस। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपने ये सब कुछ प्राप्त किया, आपको चंगाई का वरदान दिया, कितनी फीस दी आपने इसकी? ये तो आपने वो काम कर दिया, जब डॉक्टर, कोई परिवार अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, तो डॉक्टर बनाना चाहता है तो उसके बचपन से लेकर उसकी जवानी तक, जब तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती, जब तक उसका कोर्स पूरा नहीं होता, तब तक वो उसके ऊपर खर्च करते रहते हैं। और उसके बाद जब वो अपना सिलेबस, अपनी पढ़ाई को पूरा कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोल लेता है। फिर वहाँ पर वो जैसा चाहे वैसा वहाँ से लोगों से पैसा वसूल करता है। उसने वहाँ पर पैसा खर्च किया, उसने वो बड़ी सी बिल्डिंग बनाई, उसने उस बिल्डिंग के अंदर बहुत अच्छे या कैसे भी उसने अपना स्टाफ रखा जो लोगों के लिए कुछ भी करते हैं, और वहाँ पर वो जैसा चाहे वैसा अपना रेट रखता है और वैसा ही वो लोगों का इलाज करता है। उसने कुछ खर्च किया, अब वो अपना खर्च पूरा करेगा और बदले में कमाई करेगा। तो आपने प्रभु यीशु से गिफ्ट लिया, आप बोलते ना कि प्रभु यीशु ने मुझे गिफ्ट दिया है, मैं वर्शिप करा सकता हूं। अरे ठीक है, करवा सकते हो, लेकिन कितनी कीमत दी आपने, कितना पैसा दिया? अरे एक बार बोल तो दो। आपने 2 लाख दिए प्रभु यीशु को, 10 लाख दिए, अरे 50 लाख दिए, कुछ तो दिया होगा आपने, या फिर आपको फ्री में मिला? आपको चंगाई का वरदान है, आप चाहो तो किसी के लिए प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने तो उनके लिए फीस रख दी। 5,000 लगेंगे, 10,000 लगेगा, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख तक। ये क्या है? फीस है। किसकी? आपकी प्रार्थना की। आपकी प्रार्थना से चमत्कार होता है तो क्या मां के पेट से लेकर पैदा हुए? आप लोगों को शर्म नहीं आती? खुद को वर्शिप बोलते हो, मैं वर्शिप करता हूं, खुद को बोलते हो कि मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं, लेकिन क्या करते हो? धंधा करते हो आप लोग, प्रभु यीशु के नाम को बेचते हो आप लोग, प्रभु यीशु के नाम से को बेचते हो आप लोग। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने पहले बोला है कि बात कड़वी है, लेकिन हजम करना, फायदा आपका है, आपका फायदा होने वाला है, मेरा फायदा नहीं है इसमें। लेकिन मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 7 वचन। और चलते चलते जय प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेत मित पाया है, सेत मित दो। अपने पटकुओं में ना तो सोना और ना रुपया और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। अरे देखो, यहां पर तो साफ लिखा है, अगर चंगाई होती है आपके द्वारा तो चंगाई दो लोगों को। अगर सुसमाचार बांट सकते हो तो सुसमाचार बांटो। अगर वर्शिप कर सकते हो तो वर्शिप करो। जो भी आपको काम मिला है, जो भी आपको काम मिला है, तो वो क्या करो? वो काम आप करो। एक बात पूछूं या एक बात बोलता हूं, अगर आपने वर्शिप के लिए प्रभु यीशु को पैसा दिया है तो पैसा लो। अगर अब आपने प्रभु यीशु से चंगाई का वरदान प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु को चंगाई का वरदान प्राप्त करने के लिए पैसा दिया है तो पैसा लो। सुसमाचार बांटने का पैसा लिया है तो पैसा दिया है आपने प्रभु यीशु को, तो ही आप पैसा लो। वरना आपको अगर फ्री में मिला है, मुफ्त में मिला है, तो मुफ्त में देना शुरू करो, मुफ्त में देना शुरू करो। अरे बांटोगे ना तो और बढ़ेगा आपके पास, अगर बांटोगे तो और ज़्यादा मिलेगा आपको। लेकिन आप तो मालिक बन बैठे, जो कुछ आपको फ्री में मिला, जितना कुछ आपको फ्री में मिला, उसी को आपने बेचना शुरू कर दिया। मुफ्त में लेते हो, मैं मुफ्त में नहीं दूंगा। मैं मुफ्त में क्यों दूं? तो क्या उस परमेश्वर से डर नहीं लगता आपको? अरे आपके हाथ रखने से किसी की चंगाई होती है तो क्यों ऐसा बोलते हो, मैं ले हैंड प्रेयर करूंगा, इतनी फीस है।
5,000, 10,000, 12,000, 15,000 जो भी आप रखते हो, क्या वो चंगाई का वरदान माँ के पेट से मिला? नहीं, प्रभु यीशु ने दिया। तो कैसे दिया? सेहत में, फ्री में दिया, मुफ्त में दिया। आपने फीस रख दी। आप वर्शिप करते हो ना, या आप वर्शिप करवा सकते हो? कितनी फीस दी आपने? कितनी फीस दी प्रभु यीशु को? लेकिन आपने अपनी फीस रख ली ना। लेकिन बाइबल में साफ लिखा है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, आप लोग अगर कहीं पर जाते हो तो क्या प्रभु यीशु को आपका फिक्र नहीं? क्या प्रभु यीशु आपका गुजारा नहीं करेंगे? अरे आपका पेट भर जाए, आपके बच्चों की, आपकी पत्नी की ज़रूरत पूरी हो जाए, इससे बड़ी बात क्या है? लेकिन आप लोग अपना पेट नहीं, अपनी पेटी भरना चाहते हो, अपने अकाउंट भरना चाहते हो। क्या ये अकाउंट में पैसा आप स्वर्ग में लेकर जाने वाले हो? मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। सेहत में मिला है तो सेहत में दो। एक बार फिर पढ़ देता हूं। और चलते चलते जय प्रचार करो, मत्ती 10:7। प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेहत में पाया है, सेहत में दो। सेहत में पाया है। अरे अगर आपके पास वरदान है, जहाँ तो ऐसा बोल दो कि मुझे गॉड गिफ्ट नहीं मिला, मुझे परमेश्वर की ओर से नहीं मिला, अरे ये तो मेरे बाप दादाओं की विरासत से मुझे मिला हुआ है। अच्छी आवाज़ मिली हुई है, सब कुछ अच्छा मिला है, मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ तो मेरे बाप दादाओं की जागीर है ये, और मैं इसकी फीस लेता हूँ। या तो ऐसा काम करो। प्रभु यीशु ने आपको दिया है, पवित्र आत्मा ने आपको दिया है, और प्रभु यीशु ने मंडली के अंदर दिया है, कलीसिया के अंदर दिया है। क्या कोई बोल सकता है माइका लाल? क्या कोई बोल सकती है ऐसी जो परमेश्वर का काम करती हो, आराधका हो, वर्शिपर हो, या जिसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हों, या फिर जो भविष्यवाणी करती हो कि मुझे मेरे बाप दादा की जागीर है और मुझे मेरे बाप दादाओं से मिला हुआ है, मैं इसको फ्री में नहीं दूंगा। अरे आपको फ्री में दिया है, फ्री में बांटना शुरू करो। तो जब फ्री में बांटोगे तब क्या होगा? प्रभु यीशु आपको और देंगे। लिखा है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। अगर आपके पास है ना, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो प्रभु यीशु और भी आपको बढ़ाएंगे। लेकिन आपने तो धंधा शुरू कर दिया। पवित्र लोग काले काम शुरू कर दिया आप लोगों ने। फीस लेते हो, मैं मुफ्त में नहीं दूंगा, मैं मुफ्त में नहीं दूंगी। तो सोचो, करो ऐसा काम, बनाओ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, खरीदो बड़ी बड़ी गाड़ी, इकट्ठा करो बैंक बैलेंस, सोना चांदी, महंगे महंगे वस्त्र इकट्ठा करो। कहाँ जाने वाले हो? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? नरक में, नाश में। चलाना वहां पर गाड़ी, पहनना वहां पर ज्वेलरी, पहनना वहां पर महंगे महंगे कपड़े। आज उसके लिए आप जीवन जी रहे हो, प्रभु यीशु के लिए आप जीवन नहीं जी रहे। आपको लगा है मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे जिस परमेश्वर ने आपको इतना बड़ा मुकाम दे दिया, जिस परमेश्वर ने आपको इतनी बड़ी इज्जत दे दी, क्या वो अपने बच्चों, आपके बच्चों का फिक्र नहीं करेंगे? क्या आपके बच्चों के साथ परमेश्वर को प्रेम नहीं? क्या सिखाओगे अपने बच्चों को? अच्छा है, अच्छा कारोबार है, प्रार्थना करो, वर्शिप करो, पैसा ले लो, 20,000, 25,000, 30,000, 15,000, जो भी आपको लगता है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपने प्रभु यीशु से पाया फ्री में, पाया मुफ्त में, और लगे बेचने, उसको बेचने लग गए आप लोग। अभी वक्त है, वापस लौटाओ, छोड़ दो अपनी कीमत लगानी, बेचना बंद कर दो वर्शिप को, बेचना बंद कर दो चंगाई के वरदान को, वरना बहुत बुरा अंजाम होने वाला है आपका, बहुत बुरा होगा आपके साथ।
मुफ्त में मिला है ना तो मुफ्त में बांटो। मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के काम को बढ़ा सकूँ। मुझे चाहिए कुछ वर्शिप लोग। मैं चाहता हूँ कि मैं वर्शिप कर सकूँ, आप लोगों के साथ मिलकर कर सकूँ, क्योंकि आपका नाम है। आपका नाम सुनकर लोग आएंगे। मेरा नाम सुनकर कोई नहीं आने वाला। आपका नाम सुनकर लोग आएंगे मेरे पास, उस मीटिंग में आएंगे और वहाँ पर परमेश्वर वचन सिखाएंगे। लेकिन मैं आपकी फ़ीस नहीं दे सकता। जितनी फीस आपने रखी है ना, मेरी बंदगी का आधा खर्च चला जाता उसमें। अगर मैं आपको पैसा नहीं दूंगा इतना तो मेरी बंदगी हो सकती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको फीस दूं तो क्यों दूं? किस बात की फीस दूं? आपको खरीदा है मैंने। आप वहाँ पर आओगे, घंटा आओगे, 1.5 घंटा आओगे, मांगते हो 15,000, मांगते हो 20,000, 25,000 मांगते रहते हो। इतनी बड़ी, अरे जब मेरे पास आओगे, जहाँ आप किसी और के पास जाओगे, क्या आपको पता नहीं कि आपने कितना खर्च किया होगा, कितना पेट्रोल खर्च किया होगा, कितने लोग आपके साथ हैं और किस तरह से आपके घर का गुजारा चलना चाहिए? क्या एक सेवक सब कुछ नहीं जानता? जानता है एक सेवक। लेकिन आप लोगों ने खुद की फीस रख ली। उसी में से आप 1 घंटा, 1.5 घंटा वर्शिप करते हो और उसी में से आप 7-7 हज़ार, 8-8, 10-10 हज़ार खुद की सेफ्टी के लिए रख लेते हो, खर्च निकाल कर रखते हो अपने लिए। क्या फ़ायदा उसका? छोड़ दो इसको, कोई और जॉब करो आप लोग। आपके पास की बात नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा मजदूर। तो मजदूर की कोई ख्वाहिश नहीं होती। मजदूर की कोई ख्वाहिश नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं। मैं तो बोलता हूँ, अगर आपसे नहीं होता तो छोड़ दो इसको, कोई और काम कर लो, कोई और काम करो। क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको फ्री में दिया है तो फ्री में बांटना शुरू करो। मुफ्त में दिया है तो मुफ्त में बांटो। आप तो ऐसा करते हो, मुझे मुफ्त में मिला है, मैं मुफ्त में नहीं दूंगा। आपके बाप की जागीर है। मेरी बात का थोड़ा सा असर करो, निकल जाओ बाहर इससे। ठीक है, मानता हूं उनके खर्च हैं, तो क्या खर्च वो प्रभु यीशु पूरे नहीं कर सकते? हाँ, आपकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, आपके घर का गुजारा कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे पास आलीशान घर हो, आलीशान गाड़ी हो, महंगे महंगे वस्त्र हों, तो ये बात प्रभु यीशु नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। अगर हो रहा है फिर भी, तो वो प्रभु यीशु नहीं कर रहे, वो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो। इस वचन को समझ सको और इसको मानो। मानो, जिन लोगों के पास चंगाई का वरदान है वो मान लो। जो पैसे के साथ बेचते हो ना, मान जाओ। वर्शिप पर हो ना आप, अच्छी आवाज है आपकी, प्रभु यीशु को बेचना बंद करो, उनके वरदानों को बेचना बंद करो, वरना बहुत बुरा होने वाला आपके साथ। इस वचन को मानोगे तो ही आपको आशीष मिलने वाली है। प्रभु आपको इस वचन को समझने के लिए, इसको मानने के लिए अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें। आमीन।